बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं ख़वातीन हज़रात। तो आज जुम्मे की नमाज़ हुमायूं मकबरे अरब की सराय में पढ़ने जा रहा हूँ और माशाल्लाह यहाँ का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है क्योंकि आज सुबह से बारिश हो रही है। तो बहुत हरियाली भी है चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत खूबसूरती भी है काफ़ी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हुमायूं टूम में जाया जाए क्योंकि ईद पे तो आ नहीं पाया जुम्मे की नमाज़, वो ईद की नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि तकलीफ़ भी थी और मौसम भी ऐसे ही हो रहा था। तो आज मौसम बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है। 5-5 मिनट के बाद धूप निकल रही है, 5 मिनट के बाद मौसम अबर हो जाता है। तो चलिए दिखाता हूँ फिर मैं आपको। बहुत खूबसूरत तरीके से माशाल्लाह मस्जिद है और जुम्मे की नमाज़ तो कम से कम दूर पढ़नी चाहिए तो ताकि आपको उसका सवाब मिले। बड़ी मस्जिद में पढ़नी चाहिए। चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इंशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी खूबसूरत मस्जिद है। ये देखिए यहाँ से जो गेट आ रहा है दूसरा वाला, ये आ रहा है सिर्फ उनके लिए जो टिकट लेके आते हैं। और ये वाला जो गेट है यहाँ से आते हैं हम सब जो नमाजी आते हैं, जो अपने कन्वेंस लेके आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। पैदल आते हैं तो वो भी आ जाते हैं। तो 4-5 दोस्त मिलके आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत मस्जिद है। मैं आपको पहले भी मैंने अपनी वीडियो में डाल रखी है। तो आप देखें काफ़ी अच्छे टूरिस्ट आते हैं और काफ़ी बहुत ज़्यादा क्राउड में रहते हैं। काफ़ी क्राउड होता है यहाँ पे। और दूर दूर से लोग आते हैं, हर कंट्री से यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए, हुमायूं टूम को देखने के लिए। क्योंकि हुमायूं टूम जो है बिल्कुल ताजमहल की हुबहू शक्ल में है, बस इसमें 4 मीनारें नहीं है, बाकी सेम बिल्कुल वैसे ही है हुमायूं मकबरा। तो आपने शायद देखा भी होगा हुमायूं मकबरा अंदर से जाके, और ताजमहल भी आपने अंदर से देखा ज़रूर होगा। तो ताजमहल में और हुमायूं मकबरे में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत ही खूबसूरत है। Na, doon yung sa si Kiyak Kristal Bihit. Gusto mo sa akin ako yung sinara. और अब माशाल्लाह से काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। कोई टाइम टेबल नहीं है कोई टूरिस्ट का कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आना है, इतने में मतलब जैसे हुमायूं टूम कोई तकरीबन 9 बजे ओपन हो जाता है, उसके बाद शाम को 6 बजे तक ये ओपन रहता है। और दूर दूर से पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं। इंडियन तो आते हैं, बाकी फॉरनर भी बहुत तादाद में आते हैं। तो ये सब चीज़ देखने के लिए आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक मैं आपको थोड़ा सा करीब से आपको विज़िट वैसे ही करा देता हूँ, बाहर से विजिट करा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो आप ये देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत तरीके का है, बिल्कुल हुबहू ताजमहल है बिल्कुल। एक सेकेंड मैं आपको क्योंकि मैं अभी अंदर ही जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सिर्फ ताजमहल की तरह से आपको जो बाहर से चीज़ दिखाना चाहता वो मैं आपको यहीं से दिखा सकता हूँ। ये उसी ज़माने की अभी भी काफ़ी सामान है अंदर लगा हुआ है। और बाकी इधर एक छोटा सा म्यूज़ियम बना रखा है और एक इस तरफ में छोटा सा म्यूज़ियम है। बस अंदर जाने के लिए मैं मना कर रहा था आपको, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे जुम्मा अदा करना है। और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए आया था कि मौसम बड़ा प्यारा खूबसूरत हो रहा है। और चश्मा पहनने की वजह मेरी है क्योंकि धूप बड़ी चिलचिलाती भी हो रही है और एकदम धूप चली जाती है, एकदम आ जाती है, तो आंखों पे ज़रा सी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो चलिए फिर नमाज़ पढ़ने चलते फिर दिखाता हूँ आपको। चलिए मैं आ गया हुमायूं टूम के अंदर। और ये मस्जिद है, कदीमी मस्जिद है, बहुत पुरानी बादशाहों के ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। और माशाल्लाह बड़े खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त मस्जिद है। और ईद पे आपने देखा होगा यहाँ पे पूरा पार्क भर जाता है नमाजियों से,
इतनी क्राउड हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ ये दोनों गार्डन जो है। और ये गार्डन इतने साफ़ सुथरे कर रखे हैं कि ताकि नमाजियों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। दूर दूर से भी, मैंने बताया ना आपको, बहुत दूर दूर से अभी आते हैं यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए, क्योंकि जब ये गाड़ी की पार्किंग भी है बाहर, तो अपनी कन्वेंस से आते हैं, आराम से सुकून से आराम से पढ़ लेते हैं, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। असल में एक और बात भी है, जुम्मे की नमाज़ अदा करनी चाहिए सुकून के साथ, क्योंकि ये बड़ी अहम नमाज़ होती है। 7 दिन की बाद जो जुम्मा आता है उसकी नमाज़ बहुत सुकून से पढ़नी चाहिए, बहुत खुश मिजाज होके। ये नहीं जल्दबाजी से भागा भागी दौड़ी करके नमाज को अदा करो। तो बड़ा सा अब ये सुकून से यहाँ पे सफाई में बहुत अच्छा पुरनूर मौसम है, बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है। और यकीन मानोगे गर्मी की बिल्कुल भी शदीद पता नहीं चल रही, बिल्कुल गर्मी हो रही है, क्योंकि अभी बारिश पड़ी हुई है, सारे गार्डन गीले पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें गीली पड़ी हुई हैं और हल्की मेहंदी मेहंदी हवा चल रही है, उससे ठंडक बहुत अच्छी हो रही है। चलिए अंदर चलते हैं फिर नमाज के बाद। तो एक बात और कहनी थी मुझे, जो भी हमारे मकबरे में नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे आए तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ख़ास ध्यान रख ले, ताकि उसको किसी तरह की मुश्किल का परेशानी का सामना ना करना पड़े। पहले तो अपने घर से बावजू आए, क्योंकि यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, क्योंकि यहाँ पे अंदर पानी आने नहीं देते, लेके आने नहीं देते, बड़ी परेशानी हो जाती है। अच्छा थोड़ा बहुत पानी लेके आते हैं तो वो सिर्फ पीने के लिए लेके आते हैं पानी, ताकि कोई किसी को प्यास लगे या कोई किसी को मेडिसिन लेनी हो या किसी तरह की कोई परेशानी हो जाए तो पानी की ज़रूरत ना पड़े, मतलब परेशानी ना हो, इसलिए पानी वानी के लिए, पीने के लिए पानी रख लेते हैं। दूसरा, हो सके भाई जिसको ये होता है भाई मेरा वज़ू टूट सकता है या इतनी दूर आएंगे, अंदर इतना चल के आना पड़ेगा, तो अपने साथ एक बोतल लेके आ जाएँ, कम से कम 1 लीटर की, जिसमें पानी भर के लेके आ जाए। और कहीं अगर तो आपका वज़ू टूट जाता है किसी तरह से, तो अपने एक तरफ कोने में बैठ के अपना वज़ू अदा कर सकें, ताकि आपकी नमाज़ पूरी मुकम्मल हो सके। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रख लें, ठीक है। और किसी तरह का कोई शोर शराबा, किसी तरह का कोई ऐसी हरकत ना करें ताकि नमाजी की वजह से औरों को भी, नमाजियों को भी दिक्कत हो जाए तुम्हारी वजह से। तो ऐसा भी कोई हरकत ना करें। बच्चों को भी लेके आएँ तो अपने साथ रखें, ताकि कोई नुकसान ना करे किसी चीज़ का, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बहुत परेशानी से आते हैं बेचारे, क्योंकि सफ़े भी बिछानी होती हैं, काफ़ी सारा सामान लेके आना पड़ता है। तो हो सके तो अपना 50-100 रुपये का इमदाद भी कर दे करें गले के अंदर। मैं दिखाता हूँ, देखिए ये गला रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये पानी का इंतज़ाम पीने के लिए रखा। मैं थोड़ा सा दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ी सी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है बताने की। ये पानी पीने के लिए रखा हुआ है, और जो भी कोई बुज़ुर्ग या कोई भी ऐसा बंदा आए तो कम से कम वज़ू का और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रख लें, ठीक है ना। अपने साथ बोतल ज़रूर लेके आएँ पानी की, ताकि आप पानी भी पी सकें और अपना वज़ू भी कर सकें अगर टूट जाए तो किसी तरह से। बाकी और उसको बोतल को वापस अपने साथ ही लेके जाएँ, यहाँ फेंके ना जाएँ, वरना फिर शिकायत ये करते हैं कहने में आर्कियोलॉजी वाले, फिर परेशानी होगी नमाजियों को और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नमाज के बाद आपसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से नमाज जुम्मा फारिग से हो गया हूँ मैं। आप देख सकते हैं सारे मुक्तदी जा रहे हैं जुम्मे पढ़ के, और माशाल्लाह से आज बहुत अच्छी दुआ हुई है तमाम आवाम के लिए भी, तमाम अपने हिंदुस्तान के लिए भी। और जो सिलेंडर की परेशानी है हिंदुस्तान में चल रही है, और सबके लिए दुआ की गई है कि भाई अल्लाह पाक इस मुसीबत से, परेशानी से बचा ले अल्लाह पाक, क्योंकि सबके घरों में सिलेंडर की परेशानी की वजह से खाने पीने की दिक्कत हो रही है, हर चीज़ की दिक्कत परेशानी हो रही है। तो इस चीज़ के लिए भी दुआ की गई है सबके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इस मुसीबत परेशानी को भी दूर कर दे। चलिए पहले जूते चप्पल पहन लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। चलिए फिर अब घर की रवानगी होती है, क्योंकि जुम्मा अदा हो गया है। और देखो क्राउड वैसे का वैसे चल रहा है, जैसे आपको मैंने शुरू वीडियो में दिखाया था, सेम क्राउड अभी वैसे चल रहा है। अच्छा आज की सबसे बड़ी बात क्या हुई कि जैसे जमात खड़ी होती है तो जमात से पहले, खुतबे से पहले लोग क्या करते हैं, सुन्नत के लिए खड़े हो जाते हैं। और सुन्नत के लिए खड़े होते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं कि जैसे कि दूसरा पीछे वाला जो है वो ऊपर से उछल के चले जाएगा, कहीं से चले जाएगा,
लेकिन ये नहीं सोचते कि जुम्मे की नमाज़ कितनी ख़राब, मतलब सुन्नतें कितनी ख़राब कर रहे हैं लोग। फिर बीच बीच में कभी खड़े हो जाते हैं सुन्नत पढ़ने के लिए, फिर परेशान करते हैं। बंदा पीछे वाला आगे नहीं जा सकता, बीच में खड़े हो जाते हैं। किसी की नमाज़ टूटेगी, किसी आगे से निकलेंगे, किसी के कंधे पे से फलांग के जाएंगे, तो बड़ी बेहरमती होती है। तो उस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखें भाई। जो भी नमाज़ पढ़े तो अपने सबको, अगर सुन्नतें पढ़नी है तो अपने एक तरफ एक कोने पे खड़े होकर पढ़ लें, ताकि जो भी मुक्तदी हो वो अपने आराम से आके सीधे जाके पढ़ ले नमाज, या जा सके आगे जाके बैठ सके, वो पढ़ के आया सुन्नत या कुछ भी। वैसे तो इतनी दूर आ रहा है तो आप अपने घर में ही सुन्नत है और क्या नाम है पढ़ के आएँ। अगर तो किसी फजर छूट गई तो फजर भी पढ़ के अपने घर से ही आएँ। और मैंने जैसे आपको बताया था कि अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर लेके आएँ, ताकि आप आराम से, अगर तो कोई वज़ू टूट जाए आपका तो अपने वज़ू कर सकते हैं। अगर आपको प्यास लगे तो पानी वानी पी सकते हैं, या कोई और परेशानी हो तो पानी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ने वाली है अब। तो आगे का इस चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था अपनी वीडियो के माध्यम से, कि ये वाला गेट है, ये टिकट लेके आने वाले का गेट है, ठीक है। और वापसी में आप जाएंगे तो टिकट वाले को ही जाने देंगे। आप कभी ये सोचेंगे मैं शॉर्टकट से निकल जाऊँ, तो जैसे आप इस वाले गेट से आए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, तो आपको इसी गेट से वापस ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक दफ़ा फंस चुका हूँ, क्योंकि एक दफ़ा मैं ऐसी इस गेट से चला गया था। मैं आपको आगे से दिखा देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं टाइम निकाल के आया हूँ घर से, तो आपको तसल्ली से समझा दूँ। तो कभी भी बहरहाल ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत लंबा आपको जाना पड़ेगा आगे। ये आपको बहुत लंबा आगे जाना पड़ेगा, वो लास्ट स्टेज पे, बिल्कुल ये देखिए बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाना पड़ेगा। और फिर जाने के बाद आप कहोगे जी मुझे वहाँ जाना है, मुझे बाहर निकलना है, आप मुझे जाने के लिए दे दो, तो वो आपको गार्ड वार्ड जाने नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास टिकट होगा नहीं, क्योंकि टिकट लेके आप आए नहीं हो। तो हमें जुम्मे के लिए जो फ्री करा गया है वो उस वाले गेट से फ्री किया गया है, कि ताकि आप जुम्मा पढ़ के सीधे आओ और सीधे निकल जाओ। अगर आपके पास कन्वेंस है तो आप अपनी कन्वेंस में आ जाओ, नहीं तो जुम्मे के बाद नमाज़ पढ़ के बहुत सारे लोग जाते हैं अपनी कन्वेंस में आते हैं, आपको आगे लिफ्ट कर देंगे तो आप आगे तक जा सकते हैं। ये देखिए बड़ा खूबसूरत है माशाल्लाह से, क्योंकि यहाँ पे नमाज़ पढ़ने का मतलब है सिर्फ सुकून से आएँ। आप जल्दबाजी में आएंगे, भाग दौड़ी करके आएंगे तो आप थकेंगे, परेशान होंगे, गर्मी भी है, तो जैसे छुट्टी है या आप ड्यूटी पे नहीं जा पाए या कोई और मसला है, तो आराम सुकून से आए यहाँ पर, तब आप आराम से जुम्मा अदा करें यहाँ पे आके। बहरहाल ऐसे तो नहीं आए, क्योंकि मैं तो आपको सुझाव ये दूंगा कि ज़्यादा जज्बात में आके इतनी दूर आएँ, क्योंकि आप रोड पे से आएंगे, उस रोड पे से तो काफ़ी लंबा घूम के आना पड़ेगा यूँ पूरा। ये देखिए वो गेट है, आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको शायद आइडिया हो जाएगा मेरी बात से। वो गेट दिख रहा है आपको, उस गेट से आएंगे पूरा ऐसे सर्कल से घूमते हुए आप ऐसे आएंगे, तब आप मस्जिद के अंदर आ पाएंगे। कम से कम पूरा 1 किलोमीटर से ऊपर आपको पैदल आना पड़ेगा, और आपके पास कन्वेंस होगी तो आप 5 मिनट के अंदर मस्जिद के पास आ जाएंगे। तो पैदल का इरादा हो तो टाइम से पहले आएँ, और अपने साथ खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ ले लें थोड़ा सा। अगर तो टाइम से पहले आ रहा है तो खामा पता चले शुगर हो या कुछ हो, तो कम से कम कुछ आप खाना पीना ले सकें, और थोड़ा सा पानी वानी, क्योंकि यहाँ पानी की थोड़ी किल्लत है, क्योंकि अंदर नहीं जाने देते पानी ये जितने भी हैं। वैसे आप बोतल लेके आ सकते हैं, बोतल के लिए आपको कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे भी एक टॉम है, क्योंकि हम तो, मेरे को बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप है ना गाइड आप अच्छे से कर सकूँ आपको, कि ताकि आपको परेशानी से बचें। तो ये देखिए कितना लंबा दूर है वो, अभी और आगे गेट है, ये देखिए अभी गेट और आगे है, मेन गेट जो है और आगे है, आप देख सकते हैं, जूम करके मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वो आपको बहुत लंबा आपको जाना पड़ेगा, तो आपको परेशानी होगी, काफ़ी दूर है। ये देखिए यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको कितनी दूर से मैं आया हूँ, ये देखिए कितनी दूर से आया हूँ वापस। अभी वापस मुझे वहीं से जाना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा रमज़ान के अंदर रोज़े थे तो मैं नमाज़ अदा करके मैं यहीं से आ गया। मैं काफ़ी टाइम बाद आया था नमाज़ जुम्मा पढ़ने यहाँ पर, तो मैं काफ़ी लंबा यहाँ से वो रनअप चला गया, फिर वहाँ से वापस आया हूँ, फिर आने के बाद फिर वापस मुझे इधर से वापस जाना पड़ा यूँ दोबारा से, क्योंकि जब तक मैं आया हूँ तब तक काफ़ी लोग जो मेरे जानने वाले थे, मिलने वाले थे, वो अपनी अपनी कन्वेंस लेके जा चुके थे, मैं बिना कन्वेंस के आ गया था। तो मुझे भी बड़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि रोज़े थे। खैर मौसम अच्छा था तो इसलिए कहीं रोज़ा लगा नहीं ना, रोज़े की शिद्दत पता चली,
लेकिन मैं आपके लिए आगे के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में गर्मियाँ बहुत होंगी। तो आप ऐसा कोई भी गलती ना करें, अपनी कन्वेंस लेके आएँ, अपनी कन्वेंस वहाँ खड़ी करें, उसके बाद अंदर आप जाके अपने नमाज अदा करें बिल्कुल सुकून के साथ, ठीक है। बस ये कहने का मकसद है मेरा। और वज़ू के लिए जो भी जगह है, मैं आपको एक बाहर है पत्ती शाह वाली दरगाह, वहाँ पर पानी की परेशानी नहीं है। वहाँ पे आप अपना इस्तिंजा भी कर सकते हैं, अपने क्या नाम है जो भी हाजात है वो पूरी करके फिर अपना वज़ू बना के और वापस इस मस्जिद में आ सकते हैं अरब की सराय में। ये हमारे बस्ती के हैं, मैंने उन्हें मना भी किया इधर से मत जाओ, वापस आना पड़ेगा तुम्हें। तो वो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मैं जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। तो मैंने ठीक है भाई आपकी मर्ज़ी, मैं तो आपको बता सकता हूँ आपको कि भाई मत जाओ, कभी आपको दोबारा से वहाँ से वापस आना पड़ेगा। तो वो चले गए हैं, अभी देखता हूँ भी आते हैं तो उनसे बात करूँगा कि उन्होंने उनको जाने दिया या नहीं दिया। तो अभी मिलता हूँ भी आपको 2 मिनट के बाद। माशाल्लाह देखो कितने बस्ती वाले कितने चालाक हैं, उसे जाने नहीं दिया तो उसने क्या करा, रैली को फैला के भाग गया। वो वापस नहीं आया, वो रैली से फैला के भाग गया। मैं उसको इंतजार कर रहा था, मैंने कहा आएगा तो पूछूंगा ज़रूर। तो वो रेलिंग से फैला के भाग गया। सबसे यार इनको ये खतरा नहीं है वो सलाख वलाख घुस जाए पेट में या हाथ पैरों में, वो भाग गया थे। वो सोच रहा था कि उसका इंतजार कर रहा था, मैंने कहा अभी आएगा तो पूछूंगा ज़रूर कि तेरे को जाने क्यों नहीं दिया, ये तू क्यों नहीं गया। तो वो उसने क्या करा, वो फैलांग के भाग गया सलाख पे से, वो जो रेलिंग होती है ना उस पर से फैलांग के भाग गया इधर उधर से होके, और वहाँ पे हंस रहा वहाँ खड़ा होके कि देख मैं तो निकल आया बाहर। तो ये हमारे बस्ती के हजरत जादू के लड़के जो है ना बड़े बदतमीज़ हैं, वो ये नहीं सोचते खुदा ना खास्ता वो सलाख होती है उसमें ऐसे करके नोकीली निकली हुई थी, खुदा ना खास्ता लग जाए, चोट लग जाए, कुछ हो जाए। तो मगर यही ना थोड़ा टेंशनबाजी करनी है, आराम से सुकून से जाना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मेरे को यहाँ पे मेरी बाइक वो स्कूटी यहीं खड़ी आगे, तो मैं स्कूटी पे जाऊँगा अपने, उस तरह आपको समझाने का मकसद था मेरा। अब मैं आपको थोड़ा सा और एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर वज़ू के लिए थोड़ा सा स्कूल वालों ने एक जगह बना रखी है कि भाई कोई बुज़ुर्ग हो या कोई माजूर हो तो वो वज़ू करने के लिए उनको दिक्कत ना हो, तो वो थोड़ा सा खोल देते हैं ताकि पानी वानी की उनको किसी तरह की हाजत ना हो। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट आपको। ये देखिए अभी मैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये पत्ती शाह वाली दरगाह है। चलिए आप वापसी सलाम पेश कर दीजिए। और यहीं भी नमाज़ होती है 1:30 बजे की, जो 2:30 बजे वाले आते हैं उनके लिए है ये। तो वहाँ पे भी आप वज़ू और अपनी हाजत जो भी है टॉयलेट करना हो या किस तरह की कोई दिक्कत हो वहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ये हर आपको गेट दिख रहा है, ये स्कूल वालों की तरफ से है। 1 बजे से खोल देते हैं और 2 बजे तक खुला रहता है। ये वज़ू की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, तो पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फिर भी अपने घर से आप वज़ू करके आइए और पानी की बोतल लेके आइए। पता नहीं आपको ये दें ना दें, कभी खुला हो ना हो, कभी छुट्टी भी होती है स्कूल की, तो इसलिए कभी ऐसे किसी के भरोसे भी नहीं आना चाहिए। चलिए चलो, मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मे की नमाज से लेके वज़ू से लेके और नमाज के अंदर भी कैसे आपको जाके अदा करनी है नमाज, कि ऐसे ना करें कि भाई सुन्नतें खड़े हो गए कहीं भी पढ़ने के लिए, दूसरा मुक्तदी आपके पीछे खड़ा हुआ है जाने के लिए आगे और आप बीच में खड़े हो गए सुन्नत पढ़ने के लिए, तो ऐसा भी ना करें। तो ख़ास ध्यान रखें, थोड़ा सा मस्जिद का भी एहतराम रखें और मस्जिद के अंदर इनमें कोई इस तरह का शोर शराबा। और आज मैं ये भी देख रहा था एक चीज़ कि खुतबा हो रहा था लेकिन लोग अपने मोबाइल में लगे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, खुतबे की कोई वो नहीं है अहमियत उनकी निगाह में। उनको ये भी नहीं पता कि कितना एहतराम करना चाहिए इनमें खुतबे का जुम्मे के। लेकिन चलिए खैर, अल्लाह हिदायत दे, रब्बुल इज़्ज़त सबको, मैं तो कह रहा हूँ। और अब मेरी वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ आप ज़रूर ये बताइएगा, कोई कमी पेशी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भाई इसमें वासिल भाई ये कमी पेशी थी, आपने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे क्या वो बताया, तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आगे इसको अच्छे से बेहतर और बना सकूँ। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आप ये सिर्फ इतना बताइएगा मुझे कि भाई आपने कहाँ पर कमी छोड़ी है, ये क्या चीज़ हमें बताने से आप रहेगा या क्या नहीं दिखाई आपने, तो ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अपने वासिल भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।